नमस्कार, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणी, राम राम। मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, अपनी क्लास है वो बहुत ही ज्यादा डिले हो रही है। डिले होने का कारण है कि थोड़ी तो देखो सर्दी के कारण तबीयत डाउन हो गई थी और थोड़ा जो एक शादी का माहौल चल रहा है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो शादी भी अटेंड करनी पड़ती है और मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे। मैंने कल वीडियो नहीं डाली थी तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि यार वीडियो नहीं डाली, बच्चे चले जाएंगे, बच्चे नहीं चले जाएंगे। तो कीप स्पोर्टिंग करते रहिएगा, ठीक है। स्पोर्टिंग है वो करते रहिएगा, आपको क्लासें हैं वो मिलती रहेगी। ये एक दो दिन का समय है, जैसे ही तबीयत सही होती है और अपनी जो शादी वहाँ जो सीजन है वो खत्म होता है, अपन स्टार्ट रहेंगे, ठीक है। प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज्यादा शेयर कीजिए और आपको सुचारू रूप से सारी क्लास मिलेगी। हिस्ट्री की मिलेगी, डीआरडीओ लगभग मिलेगी, ठीक है। फिटर टेट थ्योरी की मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। प्लीज सपोर्ट बना रखिएगा, ठीक है। मेरे को डर लगा रहता है कि यार क्लास नहीं डाली, पीछे 7 दिन भी छुट्टियां पड़ गई थी, है ना। तो सपोर्ट करते रहिएगा। अब अपन शुरू करते हैं आगे का नेक्स्ट टॉपिक। तो आपका जो स्क्रेपर था वो तो पूरा हो गया था। अगर स्क्रेपर में बाय द वे कुछ रह गया हो तो मेरे को बता दीजिए, ठीक है। और अगला टॉपिक है आपका, बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ग्राइंडर। क्या है? ग्राइंडर। चलो, अब ग्राइंडर को इंट्रो में कैसे करेंगे आप बताओ। ग्राइंडर क्या है? ग्राइंडर एक कटिंग टूल है। लिखो, कटिंग टूल है। क्या है? ग्राइंडर क्या है? एक कटिंग टूल है। चलो, और क्या काम आता है ये ग्राइंडर? एक सेकंड बताओ, ग्राइंडर और क्या काम आता है? ग्राइंडर का उपयोग किसके लिए कहता है? कि किसी पार्ट को शुद्धता व फिनिशिंग में बनाने के लिए। किसी पार्ट को शुद्धता व फिनिश में बनाने के, ठीक है। कि ग्राइंडर का उपयोग किसके लिए कहता है? कि किसी पार्ट को शुद्धता व फिनिशिंग में बनाने के लिए। चलो, अब तीसरा उपयोग किसके लिए किया जाता है इसका? तीसरा उपयोग है किसी टूल की, क्या? किसी टूल की धार बनाने में। क्या बनाने में? धार बनाने में, ठीक है। धार जैसे कि आपका जो लेथ मशीन का ग्राइंडिंग टूल होता है ना, जो अपन जिससे आप टैपिंग क्या करते हो कि किसी भी जॉब के ऊपर, एक सेकंड, हाँ, किसी भी जॉब के ऊपर वो आप क्या करते हो, खुरादन करते हो, टर्निंग करते हो, तो उसके अंदर वो एक टूल लगा होता है, उसकी ग्राइंडिंग है, उसको एक शेप दिया जाता है। तो किसकी सहायता दी जाती है? ग्राइंडर की सहायता से दी जाती है, ठीक है। चलो, इसीलिए को फिर देखते हैं कि इसके बाकी के उपयोग है अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं उपयोग की तरफ। चले, अब आगे लिखते हैं उपयोग। जैसे आपको उपयोग तो पता चल गया, किसी पार्ट की शुद्धता बनाने के लिए या किसी पार्ट को फिनिश करने के लिए। और अन्यथा मतलब कोई दूसरा उपयोग है वो इसका किस प्रकार अपन कर सकते हैं। चलो बताओ। जॉब से अनावश्यक धातु। अपना क्या है कि अब जैसे कि अपन फाइल से कोई धातु को रेतते हैं तो उसमें अपन थोड़ा थोड़ा रेतते हैं, है ना। तो अपने हाथ भी दुखने लग जाते हैं। तो ग्राइंडर क्या कार्य करता है कि उस अनावश्यक धातु को जल्दी से काटता है और आसानी से काटता है। तो इसमें लिखो, जॉब से अनावश्यक धातु को आसानी से काटता है और जल्दी काटता है। जॉब को या जॉब से अनावश्यक धातु को आसानी व जल्दी से काटता है। आई बात समझे? क्या? जॉब से अनावश्यक धातु को आसानी से व जल्दी काटता है, ठीक है। कटिंग एज की धार बनाता है, ये मैंने लिखा दिया। कटिंग एज की धार बनाता है ना। क्या? कटिंग एज की क्या बनाता है? धार बनाता है। और एक बात और लिखाई थी मैंने कि पार्ट को अधिक परिशुद्ध व फिनिश करता है ना।
चलो अब देखते हैं ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है। ग्राइंडिंग व्हील किससे बना होता है, बताएगा कोई कि ग्राइंडिंग व्हील किन दो तत्वों से बना होता है, या किन दो मान लो उत्पाद से बना होता है, या कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिससे बनाया जाता है। चलो इसी को फिर आगे बढ़ते हैं। चले अब है बात किसकी, अब किसकी बात है, ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील मैंने अभी आपको बताया क्या है, यह एक कटिंग औजार है या कटिंग टूल है। बट इससे पहले ये क्या है, यह एक गोल आकृति का या गोलाकार आकृति या गोल आकृति का असंख्य कटिंग एजेस वाला टूल है या औजार है। तो इसमें लिखो यह एक गोलाकार, लिखो गोलाकार आकृति वाला असंख्य एजेस मतलब किनारे, किनारे यानी किनारे समझते हो, एज यानी तीखापन, जो शार्प धार बनाने के लिए जो धार होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। क्या, यह गोलाकार आकृति वाला असंख्य एजेस टूल है, ठीक है। और इससे कैसे बनाया जाता है, इसे अब्रेसिव कणों और बॉन्ड को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो लिखो इसे अब्रेसिव कणों व बॉन्ड से मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। क्या, इसे कैसे बनाया जाता है, इसे एब्रेसिव कणों और बॉन्ड से बनाया जाता है। अब आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ेंगे एब्रेसिव कण। एब्रेसिव कण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, और कृत्रिम एब्रेसिव हो गया, प्राकृतिक एब्रेसिव हो गया, ठीक है, जैसे डायमंड हो गया, कोरंडम हो गया, एमरी पेपर हो गया, ठीक है। ये सब है अपन आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ग्राइंड व्हील का निर्माण, कि अपन अब क्या करेंगे, ऐसे तत्वों को पढ़ेंगे कि जिससे आपका जो ग्राइंड व्हील है उसका निर्माण आप कर सको। तो इसमें लिखो ग्राइंड व्हील का निर्माण। चलो, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ग्राइंड व्हील किससे बनाया जाता है, एब्रेसिव कण और बॉन्ड से बनाया जाता है। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एब्रेसिव कण। तो यहां पे लिखो एब्रेसिव कण। चलो, अब एब्रेसिव कण क्या होते हैं, एब्रेसिव कण क्या होते हैं, यह एक कड़ा पदार्थ है, कड़ा यानी कठोर पदार्थ है, ठीक है। यह एक कड़ा पदार्थ है, क्या, यह एक क्या है, कड़ा पदार्थ है, ठीक है, जिसके यानी इसके असंख्य एजेस होते हैं, यानी इसके कटिंग एज होते हैं, ठीक है, इसके कटिंग एज होते हैं। कटिंग एज समझते हो, किनारे, किसके, काटने वाले किनारे, ठीक है। और हार्ड धातुओं क्या करता है, आसानी से काटता है, हार्ड धातुओं को आसानी से काटता है, ठीक है। चलो देखो, अब्रेसिव कण क्या है, यह एक प्रकार का कड़ा पदार्थ है। मान लो कि यह एक प्रकार का कड़ा पदार्थ है, एक बुरादा मान लो, ठीक है। छोटे छोटे जो अपने जो पत्थर रहते हैं उसके छोटे छोटे कण मान लो, ठीक है। ये क्या है, एक कड़ा पदार्थ है, ठीक है। और इसके कटिंग एज होते हैं, मतलब किनारे होते हैं जो क्या करते हैं, धातु को काटते हैं। परंतु ये किस धातु को काटते हैं, हार्ड धातु को काटते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके जो ये एब्रेसिव कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका प्राकृतिक, ठीक है, कृत्रिम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। ये देखते हैं कौन कौन से होते हैं, तब तक इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले, तो सबसे पहले देखते हैं आपका प्राकृतिक अब्रेसिव। प्राकृतिक अब्रेसिव यानी
खानों से निकाला जाने वाला, प्राकृतिक कारखानों या खानों से निकाले जाने वाला। ठीक है, तो सबसे लिखो पहले यहां पे प्राकृतिक अब्रेसिव। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसे खानों से प्राप्त किया जाता है, इसे खानों से प्राप्त किया जाता है। क्या, इसे खानों से प्राप्त किया जाता है, जैसे मतलब ये किसके रूप में प्राप्त होता है, एक तो आपका एमरी हो गया, ठीक है, एक आपका डायमंड हो गया, ठीक है, और एक आपका कोरंडम हो गया। क्या होगा, कोरंडम। ये क्या है, आपके प्राकृतिक अब्रेसिव है। ठीक है, चलो अब ये किसके लिए काम आते हैं, बताएगा कोई, ये किसके लिए काम आते हैं, बताओ किसके लिए काम आते हैं, ये हार्ड धातु को काटने के लिए काम आते हैं। ठीक है, और बाय द वे इसके अंदर जो काटने की क्षमता होती है, काटने के तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, और ग्रेन साइज क्या होता है, इनका समान नहीं होता है। ठीक है, और इसे हीरे के पाउडर, क्या, इसे हीरे के पाउडर, या इसमें लिख सकते हो हीरे के पाउडर को, आई बात में, क्या, हीरे के पाउडर को ग्राइंड व्हील बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो काटने वाले तत्व है, काटने वाले तत्व है कम होते हैं। क्या, काटने वाले तत्व क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, ग्रेन साइज, ग्रेन साइज समान नहीं होता, नहीं होता, मतलब जो आपका प्राकृतिक अब्रेसिव वाला जो ग्राइंडिंग व्हील होगा, उसका जो ग्रेन साइज यानी जो उसके छोटे छोटे कण होते हैं, देखो ग्रेन साइज क्या होते हैं कि कणों को छानकर, क्या, ग्रेन्स के कणों को छानकर बिल्कुल अलग कर लिया जाता है, तो वो क्या होता है, ग्रेन हो जाते हैं। तो उनके ग्रेन साइज क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनका साइज होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, क्या, उनका साइज है वो समान नहीं होता। चौथी एंड लास्ट बात क्या है, हीरे के पाउडर को ग्राइंड व्हील बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हीरे के पाउडर को ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए उपयोग। ठीक है, ठीक है, आई बात समझे। क्या, प्राकृतिक अब्रेसिव क्या होता है, इसे खानों से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि एमरी, डायमंड और कोरंडम। ठीक है, इसे काटने वाले तत्व क्या होते हैं, कम होते हैं, इनका ग्रेन साइज क्या होता है, समान नहीं होता है, और हीरे के पाउडर को ग्राइंड व्हील बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपको पता है हीरा है वो अपने आप नहीं टूटता, मतलब उसकी टूटने की क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। इसमें साफ साफ लिख रखा है काटने वाले तत्व यानी कूटने वाले, जो टूटने वाले तत्व है तो उसमें बहुत ही क्षमता कम होती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम, ये तो क्या, प्राकृतिक यानी ये नेचुरल से बने हुए थे, जो आपका ये डायमंड है, कोरंडम है, ये एमरी है, ये क्या है, नेचुरल यानी खानों से प्राप्त हुए थे, प्रकृति से प्राप्त हुए थे। कृत्रिम जो यानी मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं प्राकृतिक। चलो अब देखो, प्राकृतिक नहीं, सॉरी, कर्तरी, दोनों। चलो अब कृत्रिम क्या होता है कि यह मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं या मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं। यह मशीनों के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। क्या, यह मशीनों के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें काटने वाले तत्व है वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्या, काटने वाले तत्व है, काटने वाले तत्व है ज्यादा होते हैं। ठीक है, और इनका ग्रेन साइज है वो क्या होता है, समान होता है।
ग्रेन साइज समान होता है। ग्रेन साइज समझते हो ना, ग्रेस को अलग अलग छान कर, क्या ग्रेस को अलग अलग छान कर क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। परंतु इसका ग्रेन साइज है वो कैसे, मतलब आप जान सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि कृत्रिम अब्रेसिव का ग्रेन साइज कैसे होता है कि प्रति वर्ग इंच में, क्या प्रति वर्ग इंच में ग्रेन साइज के अनुसार, आई बात समझे क्या, प्रति वर्ग इंच में बने छिद्रों के ग्रेन साइज का माप है वो लिया जाता है। ठीक है, मतलब कि प्रति वर्ग इंच में बने छिद्रों की संख्या के अनुसार है ग्रेन साइज है वो लिया जाता है। लिखो, प्रति वर्ग इंच में बने छिद्रों की संख्या के अनुसार ग्रेन साइज लिया जाता है। ठीक है, देखो अभी ये क्या कृत्रिम जो अब्रेसिव था ये, अब मैंने बताया कि कृत्रिम अब्रेसिव ये होता है, बट अपन देखेंगे कृत्रिम आपका जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ये क्या कृत्रिम अब्रेसिव, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखो क्या कृत्रिम अब्रेसिव क्या होते हैं, कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं, या मान लो मनुष्य है उसके द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, परंतु इसमें काटने वाले तत्व क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। मतलब देखो, एक तो प्रकृति होती है, प्रकृति क्या अपने अनुसार है वो किसी चीज का निर्माण करती है, ज्यादा खतरनाक निर्माण नहीं करती। परंतु मनुष्य क्या है, लालची होता है, तो उसमें क्या होता है, लालची की भावना होती है, तो वो क्या करता है, अपना काम जल्दी हो तो ज्यादा बना दिया, तो इसमें काटने वाली क्षमता क्या है, ज्यादा होती है। ग्रेन साइज क्या होता है, समान होता है, और प्रत्येक इंच में बने छिद्रों की संख्या के अनुसार ग्रेन साइज है वो लिया जाता है। ठीक है, इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं कि कृत्रिम अब्रेसिव कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो। हाँ चले, अब देखते हैं कि आपका जो कृत्रिम अब्रेसिव है वो कौन कौन सा है। तो पहला है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलो इसे मिटाते हैं अपन। एक नंबर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पहली बात देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो अब्रेसिव होता है, कृत्रिम अब्रेसिव, ये कैसे बनाया जाता है कि इसका उत्पाद बोरेक्साइड, क्या बोरेक्साइड या बॉक्साइट, बॉक्साइट की हाइड्रेट, बॉक्साइट और हाइड्रेट एल्यूमिनियम को बिजली की भट्टी में गर्म करके इसका उत्पादन है वो किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये क्या होता है, बहुत ही कड़ा पदार्थ होता है, इसका उपयोग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं के लिए किया जाए, जैसे कि आपका हाई HCS, हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील, एलॉय स्टील। ठीक है, चलो इसे लिखते हैं। क्या कड़ा पदार्थ है, यह एक कड़ा पदार्थ है। ठीक है, क्या है, यह एक कड़ा पदार्थ है, इसका उपयोग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं जैसे एलॉय स्टील, क्या एलॉय स्टील, टूल स्टील, HCS के लिए। ठीक है, दूसरा, इसका उत्पाद बॉक्साइट व हाइड्रेट, क्या इसका उत्पाद बॉक्साइट व हाइड्रेट, आई समझे, बॉक्साइट व हाइड्रेट एल्यूमिनियम को बिजली की भट्टी में गर्म करके किया जाता है,
जाता है। ठीक है, चलो अब इसमें दो प्रकार के आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका रेगुलर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक आपका व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलो दोनों के लिखते हैं। रेगुलर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक आपका व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन दोनों को मतलब देखने के लिए एक सिंबल बनाया गया। पहला तो है आपका कैपिटल ए, ठीक है, और दूसरा है आपका, या तो आपको देखने के लिए डबल कैपिटल ए मिलेगा या आपको डब्ल्यू ए मिलेगा। ठीक है, चलो तो ये हुआ आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यह क्या है? एक कड़ा पदार्थ है। इसका उपयोग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं जैसे एलॉय स्टील, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका उत्पाद बॉक्साइट व हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम को बिजली की भट्टी में गर्म कर किया जाता है। और जी दो प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। कौन सा? एक तो रेगुलर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक आपका व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो रेगुलर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसको कैपिटल ए के द्वारा दर्शाया जाता है, और जो आपका व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो डबल ए या डब्ल्यू ए कैपिटल के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि आपको ये कहीं भी देखने को मिल जाए तो आप पहले तो करोगे कि हाँ ये रेगुलर है, या फिर आपको डब्ल्यू ए देखने को मिल जाए ये व्हाइट है, या डबल ए कैपिटल देखने को मिल जाए ये भी व्हाइट का सिंबल है। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर दूसरा कृत्रिम है, ये कृत्रिम है। ठीक है, दूसरा कृत्रिम कौन सा? आपका सिलिकॉन कार्बाइड। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चले, बट चलने से पहले एक बात बता दूं कि इसे इंगित किया जाता है, इस मतलब इस एक छोटे से वर्ड को पूरा इंगित किया जाता है। कैसे? कि अगर आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखने को मिले तो आपको ए अक्षर से इंगित किया जाएगा, मतलब आपको दर्शाया जाएगा कि अगर कैपिटल ए आपको मिले तो वो कौन सा है? आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, चलो अब देखते हैं आपका सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है पता है किसी को? चलो बताते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड किससे बनाया जाता है? यह कोरंडम तत्व से तैयार किया जाता है। पर कैसे किया जाता है? कि बिजली की प्रतिरोधी भट्टी, क्या बिजली की प्रतिरोधी भट्टी में तैयार किया जाता है। उसका टेम्परेचर कितना होता है? 2400 डिग्री टेम्परेचर होता है। इसमें अलग अलग धातुओं को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। जैसे कि आपका सिलिकॉन कार्बाइड, चूर्ण कोयला, नमक, लकड़ी का बुरादा। ठीक है, और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? लो टेक्सटाइल, जानते हो, लो टेक्सटाइल स्ट्रेंथ वाली धातु के लिए, जैसे आपका ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, पीतल हो गया, ब्रोंज हो गया। ठीक है, ये कुछ हरे रंग में भी प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि स्पेशल रंग है एक हैरा, इसमें स्पेशल आता है, जो किसके लिए काम आता है? जो सीमेंटेड कार्बाइड वाली जो टिप आती है, जो सीमेंटेड कार्बाइड वाली टिप आती है, उस टूल की धार बनाने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, कौन सा? हरे रंग वाले का। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका, 2 नंबर लगा के लिखिए, सिलिकॉन या सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड। क्या? सिलिकॉन कार्बाइड। अब सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? यह कोरंडम तत्व से प्राप्त किया जाता है। कोरंडम तत्व से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बिजली प्रतिरोधी भट्टी का उपयोग। ठीक है, उसका तापमान कितना होता है? 2400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें सिलिकॉन कितना होता है बताएगा कोई? और लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा 2 नंबर। चलो 3 नंबर नमक बता देता हूं 2%। ठीक है, और चौथा आपका चूर्ण कोयला या चूरित कोयला, चूरित कोयला। चलो इनके परसेंटेज बताओ और अपना एग्जाम में वो क्लियर करो, ये आपका पक्का आएगा। आपका जो सिलिकॉन होता है वो कितना होता है? 54%। लकड़ी का बुरादा कितना होता है आपका? 12%। ठीक है, और आपका ये कोयला कितना होता है? 32%।
ठीक है, चलो अब दूसरी बात, लो टेक्सटाइल या लो टेक्साल धातु के लिए, जैसे ब्रास, कॉपर, पीतल। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं, सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, एक कोरोनियम तत्वों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बिजली प्रतिरोधी भट्टी का उपयोग करके बनाया जाता है, कितना 2400 डिग्री का तापमान रहता है। ठीक है, चलो, और सिलिकॉन होता है, नमक होता है, आपका लकड़ी का बुरादा होता है, चूरित कोयला होता है, अलग अलग परसेंटेज में डाला जाता है, और इसका उपयोग लो टेक्सटाइल धातु, जो स्ट्रेंथ वाली धातु है उसके, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम और पीतल। ठीक है, अब इसी का थोड़ा सा भाग लिखते हैं आगे की तरफ, इसी को फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, कुछ हरे रंग के होते हैं, कुछ हरे रंग के होते हैं, क्या कुछ क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं, जो सीमेंटेड कार्बाइड टिप के लिए धार बनाते हैं, और इसे किस अक्षर से इंगित किया जाता है, सी अक्षर से इंगित किया जाता है भैया जी। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका कौन सा लास्ट एंड फाइनल रहता है, बताओ कौन सा रहता है। चलो इसे लिखो, फिर मैं आगे बताता हूं। चले, अब लास्ट एंड फाइनल रहता है आपका कृत्रिम हीरा। अब हीरा देखो, एक तो खानों से भी प्राप्त होते हैं, एक हीरा है वो कृत्रिम रूप से बनाया भी जाता है। ठीक है, क्या बनाया भी, कृत्रिम हीरा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ठीक है, क्या कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, हीरे के समान होता है, हीरे के समान होता है, और बताओ क्या होता है, एक और बता दो इसका, अब्रेसिव अच्छा होता है, अब्रेसिव से अच्छा होता है, से अच्छा परिणाम। ठीक है, जो कृत्रिम हीरा होता है, जो बनावटी हीरा होता है, वो जो कृत्रिम अब्रेसिव होता है, प्राकृतिक अब्रेसिव होता है, उससे भी अच्छा परिणाम है ये देता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बॉन्ड। बॉन्ड यानी जो ग्राइंड व्हील है वो किसकी सहायता बनते हैं, दो पदार्थ की सहायता बनते हैं, एक तो आपका अब्रेसिव जो अपन ने अभी पढ़ लिया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं बॉन्ड। बॉन्ड यानी जो चिपकने वाला होता है। ठीक है, इसे पढ़ते हैं, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब लिखो बॉन्ड, अब्रेसिव आपने पढ़ा, अब लिखो बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है बताएगा कोई, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। चलो ये बताओ, चलो बॉन्ड क्या होता है, बताओ बॉन्ड क्या होता है। जिस पदार्थ के द्वारा अब्रेसिव ग्रेन्स को आपस में जोड़ा जाता है उसे बॉन्ड कहते हैं। जिस पदार्थ के द्वारा अब्रेसिव बॉन्ड को आपस में जोड़ा जाता है उसे बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा पदार्थ जिससे क्या किया जाता है, अब्रेसिव को जोड़ा जाता है। जैसे कि अपन फेविक्विक का उपयोग करते हैं, गोंद का उपयोग करते हैं, गम का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार यहां बॉन्ड है वो एक गोंद का यानी फेविक्विक का उपयोग है वो करता है। ठीक है, अब दूसरी बात, ग्रेड किसे कहते हैं, इसी के अंदर आएगा ग्रेड। ग्रेड क्या रहता है कि बॉन्ड की कठोरता, क्या बॉन्ड की कठोरता ही ग्रेड कहलाती है। ऐसा अपन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते कि बॉन्ड की कठोरता की माप,
बॉन्ड की कठोरता की माप को ग्रेड कहते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो कि बॉन्ड की कठोरता की माप को ग्राइंड व्हील की ग्रेड कहते हैं। अगर आपको पूछ ले कि ग्राइंड व्हील की ग्रेड है वो किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे कि बॉन्ड की कठोरता की माप ही ग्राइंड व्हील की ग्रेड कहलाती है। चलो इसके लिए को फिर आगे बढ़ते हैं। जो आपका बॉन्ड है वो कितने प्रकार का होता है, लगभग 5 या 6 प्रकार का होता है, अपन सारा पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो बॉन्ड है किस प्रकार होता है, जो आपका अब्रेसिव है उसी प्रकार बांटा गया है। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले, तो पहला बॉन्ड है आपका सेलाक बॉन्ड। बताएगा कोई सेलाक बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दोगे। सेलाक बॉन्ड पहला सेलाक बॉन्ड। चलो अब बताओ किससे बनाया जाता है। शुद्ध सेलाक और अब्रेसिव ग्रेन को आपस में गर्म कर कर बनाया जाता है सेलाक बॉन्ड। ठीक है, क्या शुद्ध सेलाक व अब्रेसिव ग्रेन्स को आपस में गर्म कर कर मिलाया या बनाया जाता है। शुद्ध सेलाक व अब्रेसिव ग्रेन्स को आपस में गर्म करके बनाया जाता है। क्या, शुद्ध सेलाक व अब्रेसिव ग्रेन्स को आपस में गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, चलो इससे बड़े ई यानी ई अक्षर से इंगित किया जाता है। ठीक है, अब एक बताओ मैन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, हल्के कार्यों में अच्छी फिनिशिंग के लिए। आई बात समझे कि आपका जो सेलाक बॉन्ड होता है वो क्या होता है कि हल्के कार्यों में अच्छी फिनिशिंग के लिए किया जाता है, उसे तेल व कास्टिंग सोडे से बचाया जाता है। तेल व कास्टिंग सोडे से बचाया जाता है। चलो देखो सेलाक बॉन्ड क्या होता है, शुद्ध सेलाक एवं अब्रेसिव ग्रेन्स को आपस में गर्म कर बनाया जाता है। ई अक्षर से इंगित किया जाता है, हल्के कार्यों में अच्छी फिनिशिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है और तेल व कास्टिंग सोडे से इसे बचाया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं रबर बॉन्ड की तरफ। किस बॉन्ड की तरफ, रबर बॉन्ड की तरफ। अब रबर बॉन्ड है वो किससे बनाया जाता है, रबर गंधक और एब्रेसिव कणों को मिलाकर बनाया जाता है और कैसे गर्म कर है वो बनाया जाता है। ठीक है, चलो और इसमें कूलेंट का उपयोग किया जाता है। इसकी ये मोटाई में क्या होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, और इसे आर से इंगित किया जाता है। ठीक है, और इसका मोस्ट इंपोर्टेंटली किसके लिए उपयोग किया जाता है कि धातु के टुकड़ों को अनेक लंबाई में काटने और मशीन के जो बेड होते हैं उनके स्लॉट को गहराई में काटने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो रबर बॉन्ड। क्या, रबर बॉन्ड, रबर बॉन्ड। चलो रबर गंधक अब्रेसिव कणों को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, आई बात समझे, क्या रबर गंधक और अब्रेसिव कणों को मिलाकर बनाया जाता है, आर से इंगित किया जाता है। क्या, आर से इंगित किया जाता है और इसका मोस्ट इंपोर्टेंटली किसके लिए किया जाता है, टुकड़ों को, किसके, धातु को टुकड़ों में अनेक लंबाई में काटने के लिए, धातु के
टुकड़ों को अनेक लंबाई में काटने के लिए वह मशीन के बेड में गहराई से स्लॉट काटने में। आई बात सुनने कि नहीं आई? आई ना। चलो, और इसमें कूलेंट का उपयोग वह मोटाई में पतले होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? रबर बॉन्ड, रबर गंधक अब्रेसिव कणों को मिलाकर बनाया जाता है, आर से इंगित किया जाता है। धातु के टुकड़ों को अनेक लंबाई में काटने के लिए वह मशीन के बेड में गहराई से स्लॉट काटने के लिए और कूलेंट का उपयोग किया जाता है, और मोटाई में ये क्या होते हैं? पतले होते हैं। ठीक है, चलो इसी को फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? मेटल बॉन्ड की तरफ। किसकी तरफ? मेटल बॉन्ड की तरफ। अब मेटल बॉन्ड क्या होता है और किससे बनाया जाता है, बताएगा कोई? 3 नंबर, मेटल बॉन्ड। मेटल बॉन्ड बताओ। यह डायमंड पाउडर, डायमंड पाउडर समझते हो ना? डायमंड पाउडर, डायमंड पाउडर का वहील बनाने के लिए मेटल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। मतलब आपका जो डायमंड पाउडर होता है ना, उससे अगर आप वहील बनाते हो तो किससे जोड़ोगे? मेटल बॉन्ड से जोड़ोगे। तो लिखो, डायमंड पाउडर से वहील बनाने के लिए उपयोग। ठीक है, क्या? डायमंड पाउडर से वहील बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, इसमें मेटलर्जी पाउडर का उपयोग किया जाता है, यानी एक मेटलर्जी पाउडर होता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें मेटलर्जी पाउडर का उपयोग इसकी लंबी आयु व मजबूती के लिए। आई बात सुने, इसमें एक मेटलर्जी पाउडर का उपयोग किया जाता है किसके लिए? कि इसकी जो वहील बनता है उसकी आयु लंबी हो उसके, और मजबूत हो उसके, और सामर्थ्यवान हो उसके, यानी मजबूत क्षमता हो उसके। ठीक है, चलो। और हार्ड धातु के लिए उपयोग, हार्ड धातु के लिए उपयोग। अब हार्ड धातु जैसे आपकी टंगस्टन, कार्बाइड। आई बात समझे? चलो, क्या मेटल बॉन्ड क्या होता है? डायमंड पाउडर से वहील बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मेटलर्जी पाउडर का उपयोग किया जाता है क्योंकि लंबी आयु और मजबूत सामर्थ्यवान बनाने के लिए, और इसे हार्ड धातु के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चले, अब आगे बढ़ते हैं सिलिकेट बॉन्ड। कौन सा? सिलिकेट बॉन्ड। अब सिलिकेट बॉन्ड किससे बनाया जाता है? सिलिकेट बॉन्ड किसे बनाया जाता है? सिलिकेट ऑफ सोडा अब्रेसिव गैस को बनाकर बनाया जाता है। ठीक है, नंबर 4, सिलिकेट बॉन्ड। बताएगा कोई? अब्रेसिव कणों को बांधने के लिए उपयोग किया जाता है। अब्रेसिव कणों को बांधने में उपयोग। ठीक है, सिलिकेट ऑफ सोडा व अब्रेसिव ग्रेन्स से मिलाकर बनाया जाता है।
ठीक है, चलो। और क्या होता है, यह उच्च तन्य सामर्थ्यवान होता है। उच्च तन्य यानी थोड़ा लो क्वालिटी में बन जाता है, ठीक है। उच्च तन्य सामर्थ्य, उच्च तन्य सामर्थ्य है, ठीक है। और विट्रीफाइंड बॉन्ड होता है, उससे कम कठोर होता है। विट्रीफाइंड बॉन्ड से कम कठोर। क्या विट्रीफाइंड बॉन्ड से कम कठोर होता है? एस से इंगित किया जाता है, इंगित किया जाता है, जल्दी घिसता है, जल्दी घिसता है, और टूल को ग्राइंड करने के लिए काम आता है। टूल को ग्राइंड करने के काम आता है, ठीक है। तो अपनी क्लास है अपन यही रोकते हैं, और बाकी क्लास आपको मिल जाएगी। अपना विट्रीफाइंड बॉन्ड का चौथा हो गया, ठीक है। इसके 3 या 4 और रह गए हैं आपका, जैसे ऑक्साइडो रह गया है, और विट्रीफाइंड बॉन्ड रह गया है, रेजिन बॉन्ड रह गया है, ठीक है। ये अपन है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और ये मत सोचिएगा कि क्लासें रुक गई है, रुकी नहीं है, थोड़ा सा बिजी हो गए और थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई है, ठीक है। तो क्लासें आपको मिलती रहेगी, एक बार अपना शेड्यूल अब दोबारा शुरू हो जाए। देखो मैंने आपके ऊपर मैंने विश्वास किया था, मैंने आपके ऊपर विश्वास किया था, ठीक है। विश्वास है वो नींव है, ठीक है। विश्वास करो, अपनी जीत पक्की होगी, ठीक है। क्लासें हैं वो सुचारू रूप से जारी होगी, सारे की सारी क्लासें मिलना शुरू हो जाएगी, पर थोड़ा सा टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो क्लास को ज्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद।